हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट पार्ट 2। मैं आपको क्रिस्टल एमॉर्फस एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं, उनमें आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास 4 कैटेगरी के होते हैं, ध्यान देंगे। आयनिक में आते हैं NaCl, K2SO4 एटसेट्रा। क्योंकि आयनिक सॉलिड्स हैं तो इनके बीच में, आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिससे ये हार्ड होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये हाई होते हैं। ठीक है, दोबारा सुनेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 4 कैटेगरी: आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट, मेटालिक। आयनिक वे सारे क्रिस्टल्स इनमें आयंस होते हैं, NaCl, K2SO4 एटसेट्रा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है आयंस के बीच में। अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल का होता है, इसलिए ये सॉलिड्स फॉर्म में होते हैं, हार्ड होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड जिनके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स में फर्स्ट कैटेगरी नॉन पोलर। नॉन पोलर में आप ध्यान रखेंगे सेम टाइप के एटम्स के बीच बनेगा बॉन्ड, जैसे कि H2I2। इसके अलावा जिनका डायपोल मोमेंट 0 होता है, जैसे कि CO2, BF2, BF3, ये सब नॉन पोलर में आते हैं। पोलर्स में डिफरेंट टाइप के एटम्स लेंगे, जैसे कि HCl, नेगेटिविटी Cl की ज़्यादा होती है, इस पर स्लाइटली नेगेटिव, उसको डेल्टा से दिखाते हैं, स्लाइटली पॉजिटिव। तो क्योंकि यहाँ पे डाइपोल तैयार हुआ है, इसलिए यहाँ पे डाइपोल अट्रैक्शन होता है। इन सभी का, तीनों का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। यहाँ एग्जाम्पल्स में आप H2O, NH3 इन्हें रहने दीजिए भी। इससे लगा आप SO2, SO3 ले सकते हैं। पोलर कंपाउंड्स हैं तो इनका जो डाइपोल मोमेंट, जिसको म्यू से दिखाते हैं, इज नॉट इक्वल टू 0। मॉलिक्यूलर वालों में आते हैं H बॉन्ड वाले। H बॉन्डेड में FON, शॉर्ट फॉर्म फोन। इनके साथ अगर हाइड्रोजन अटैच है तो वो दूसरे एटम के साथ H बॉन्ड बना सकता है। H2O, NH3 ये सब H बॉन्डेड हैं, और इन सब के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। बेसिकली इतना ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा डीपली जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है इंटरमीडिएट्स के लिए। मेरी बाद में जो वीडियोस रहेंगी इंटरमीडिएट लेवल पूरे होने के बाद, वे नीट IIT लेवल की रहेंगी। ठीक है, उससे आप नीट IIT के जो बैक ईयर क्वेश्चंस हैं वे हो जाएंगे। इस वीडियो में आज हम इंटरमीडिएट्स लेवल का जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उससे रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स को क्लियर कर रहे हैं। बेसिक को पढ़ना ज़रूरी है, और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे लास्ट ईयर्स में नीट और IIT में आए क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर बेसिक देखिए। कोवेलेंट सॉलिड जिनको हम बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड, उसमें एक बड़ा नेटवर्क तैयार होता है। नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क बना है इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। यहाँ पता सर डाइपोल अट्रैक्शन था, इसमें किसी तरह का कोई प्लस माइनस नहीं है। डाइपोल मोमेंट इनका 0 है,
यहाँ पे जो फोर्स था वो वन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स है। कौन सा फोर्स है? वन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स। यहाँ पे डाइपोल अट्रैक्शन है, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, एग्जाम्पल में SO2 SO3 रहेगा। ये H बॉन्डेड वाले हैं, HF H2O NH3, इसी में आता है DNA, इसी में आता है RNA, इसी में आता है CH3COOH और बहुत सारे 11th क्लास के H बॉन्डेड से रिलेटेड एग्जाम्पल्स आप यहाँ लिख सकते हैं। कोवेलेंट में एक बड़ा नेटवर्क तैयार होता है और नेटवर्क के मामले में डायमंड, एक ग्रेफाइट, इसके अनदर एग्जाम्पल्स रहेंगे एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, SiO2। इसका नाम सिलिकॉन कार्बाइड, ये SiO2 सिलिका, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये सब नेटवर्क सॉलिड है। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड्स में डिस्कशन रहेगा हमारा अप्रोक्स 1 मिनट का। क्या रहेगा? मेटेलिक सॉलिड्स में सभी मेटल्स आते हैं, ऑल मेटल्स इसके एग्जाम्पल है। सपोज हमारे पास ये एक मेटल है। मेटल्स जो होती हैं उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हिंदी में बोलते हैं आयनन विभव, बहुत लो होता है, जिससे वे इलेक्ट्रॉन लॉस फास्टली या इजी, तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो जो भी मेटल का पूरा एक स्ट्रक्चर्स होती है, पूरा एक क्रिस्टल है मेटल का, उसके अंदर मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मेटल्स खुद पॉजिटिव आयन की फॉर्म्स में है, ये जो पॉजिटिव आयन है ये समुद्र के अंदर जो द्वीप होता है, आइलैंड होता है, बिल्कुल उसकी तरह होते हैं। इसको हम बोलते हैं कर्नल। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फास्टली मोशन करते हैं। ठीक है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का पूरा एक समुद्र। ठीक है, जिसमें ये प्लस चार्ज डुबकी लगा रहे हैं, डूबे हुए हैं। ओके, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी। तो यहाँ पे जो प्लस माइनस हैं इनके बीच एक अट्रैक्शन है, उसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? मेटेलिक अट्रैक्शन है, उसी से प्लस और ये इलेक्ट्रॉन सी आपस में अट्रैक्ट होकर पूरे कंप्लीटली बाउंड होते हैं। ठीक है, ये सब आपके मेटेलिक सॉलिड हैं और ये कर्नल्स प्लस का, इलेक्ट्रॉन सी माइनस का इसमें अट्रैक्शन है और ये आपस में सारे बॉन्ड हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 कैटेगरी डिवाइड करी, आयनिक, मोलिकुलर, कोवेलेंट, मेटेलिक। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर रहेगा? उसके बाद सुने आप, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है स्पेस लैटिस। हिंदी मीडियम वाले भी एक बच्चे देख रहे होंगे, घबराना नहीं है। तो स्पेस लैटिस को जालक हिंदी में, ये होता क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट है, उसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। इस अरेंजमेंट को आप समझ सकते हैं बहुत सिंपली कि जैसे आप अपने स्कूल के परेड ग्राउंड में खड़े हैं और आप रेगुलरली अपनी क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसमें रो के अकॉर्डिंग खड़े होते हैं, तो एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, उस रेगुलर अरेंजमेंट को कंप्लीट को, उसमें बच्चे कितने भी खड़े हो सकते हैं,
उसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस की दो कैटेगरीज हैं, 2D एंड 3D। तो जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो आपका 2D और 3D हो सकता है। 2D मतलब ऑन पेपर, ऑन प्लेन शीट, प्लेन पेपर, ठीक है। ये इन स्पेस, ये स्पेस के अंदर होता है। अभी हम हल्का सा 2D पे डिस्कशन करते हैं। 2D अरेंजमेंट, इसमें पार्टिकल्स को सुन लेंगे बेटा, 2D वाला पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जनरली हम करते क्या हैं कि 2D वाले को नहीं पढ़ पाते। ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं, ये सब रेगुलरली अरेंज हैं, ठीक है। कोई भी 4 पार्टिकल्स को आप मिला दीजिए ऐसे, ये सर स्क्वायर फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? स्क्वायर फॉर्म, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि सपोज इन पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, ये वाली हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल थोड़ा कम है, और इस तरह का एक अरेंजमेंट है। तो अगर मैं इनको मिला दूं 4 पॉइंट्स को, तो इसको हम बोलते हैं रेक्ट एंगुलर अरेंजमेंट। थर्ड कैटेगरी 1 2 3 पार्टिकल्स, 4 5 पार्टिकल्स। स्ट्रक्चर थोड़ी तिरछी है, इस लाइन को थोड़ा इधर कर लीजिए हल्का सा। ये सर पैरेललोग्राम है। पॉइंट नंबर 4, एक होता है रोम्बस। क्या होता है? रोम्बस। तो क्या रहता है अरेंजमेंट रोम्बस का? रोम्बस में इंटीरियर पॉइंट होता है, एक अंदर पॉइंट होता है रोम्बस में। तो कैसे होता है वो देख लीजिए अब। 1 2 3 4 5 6, इस तरह का एक अरेंजमेंट आप बना दीजिए। ठीक है, पार्टिकल्स को अटैच कीजिए। ये रोम्बस है। फिफ्थ अरेंजमेंट इसी के अंदर, वो हेक्सागोनल है, उसमें 60 डिग्री एंगल का रोम्बस रहता है। तो वैसे रहता है, ये एंगल 60 है, तो कन्फर्मली ये भी 60 है, और ये इधर एंगल होते हैं 120 120। अगर मैं इस अरेंजमेंट को देखता हूँ तो इस अरेंजमेंट में क्या खास बात रहेगी, ये हेक्सागन आपको दिखाई दे रहा। इस हेक्सागन के अंदर ये स्ट्रक्चर है, चेक कीजिए। मैच कर सकते हैं आप, 60 डिग्री 60 डिग्री, 120 एंड 120। क्लियर है? तब जाके तैयार हुआ हेक्सागनल। तो जो 2D अरेंजमेंट है, उस 2D अरेंजमेंट में 5 टाइप की शेप पॉसिबल्स हैं। स्क्वायर, वर्गाकार, रेक्टेंगुलर आयताकार, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, रोम्बस समचतुर्भुज जिसके अंदर एक इंटीरियर पॉइंट होता है, ये हेक्सागोनल
60 डिग्री का रोम्बस लेंगे, मतलब रोम्बस मतलब समचतुर्भुज लेंगे, एक एंगल 60 डिग्री का होगा। ये हेक्सागन का एक हिस्सा है, इसलिए इसको हेक्सागोनल बोलते हैं। एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, ये नॉट स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, जैसे कि ये पूरा एक लैटिस है तो इसमें सबसे छोटी यूनिट ये है, ठीक, उसको बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं उसको? यूनिट सेल बोलते हैं। अब आप आ जाइए, हम डिस्कशन करते हैं 3D अरेंजमेंट। वो सर स्पेस में होगा और उस अरेंजमेंट के लिए मैं पहले एक लैटिस तैयार कर दूं, उस पर फोकस कीजिएगा, आप ध्यान दीजिए। इस तरह का अरेंजमेंट रहेगा। ऐसा बना लें आप, ठीक है ना। तो पिक्चर का फॉर्मेशन क्रिस्टल का आपके सामने चल रहा है तेजी के साथ। कोई डाउट आपको रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रयास रहेगा कि आपकी समझ में आ जाए। ये पूरा एक 3D लैटिस है, उसका एक स्मॉल पार्ट मैंने आपको दिखाया है। ये स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं है, एक स्मॉल पार्ट है। तो रहता क्या है सर इसमें? ये एक सेक्शन में आपको दिखा रहा हूं, फोकस कीजिएगा। ये आपको एक रूम दिखाई दिया जो स्मॉलेस्ट है। इस रूम को आप डिफरेंट डायरेक्शंस में रिपीट करेंगे, इस साइड, बैक साइड, अप साइड, ठीक है। तो ये पूरा लैटिस तैयार होगा। तो ये जो है स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है, जिसको बार बार रिपीट करने से, ठीक है सर। ये रिपीटिंग यूनिट है, इसको बार बार रिपीट करने से पूरा एक लैटिस तैयार होता है, ठीक है। इसका नाम आपने क्या रखा? यूनिट सेल। अब जो यूनिट सेल्स हैं, हम इन यूनिट सेल पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब मैं इस सेल को अलग निकालता हूँ, इसको फोकस बच्चों बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा और फिर नीट IIT तक आपको ले जाऊँगा। ये सर ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मानिए कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड एक्सिस, ऐसा लेके चलेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस से जो आपने काट लिया लाइन वो है ए, वाई एक्सिस से बी, जेड एक्सिस से सी। इसके सामने का एंगल अल्फा, ओके, इसके सामने का एंगल बीटा और इधर एंगल गामा। तो हमारे पास सर ए बी सी अल्फा बीटा गामा, ये हमारे पास कुल मिला के 6 पैरामीटर्स है। पैरामीटर्स क्या होता है? जैसे कि स्क्वायर की साइड होती है, दोनों साइड ए और बी इक्वल होती है, इसलिए स्क्वायर है। अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगल है। ए और बी इक्वल है और एंगल 90 डिग्री के नहीं है तो रोम्बस। एंगल 90 का है तो स्क्वायर। ए और बी इक्वल नहीं है, एंगल 90 है तो रेक्टेंगल, ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर्स इनसे बन सकती है। तो ए बी सी अल्फा बीटा गामा 6 पैरामीटर हैं, इनसे 7 सिस्टम
सिस्टम मतलब क्रिस्टल लैटिस 7 टाइप के, और जिनके अंदर 14 यूनिट सेल होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। तो ब्रेविस की स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उसको आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? ब्रेविस लैटिस। कितने हैं सर? 7 है। तो डिफरेंट टाइप के ब्रेविस लैटिस हैं। मैं एक लैटिस का हम पहले डिस्कशन करते हैं, फिर हम बाद में आज की वीडियो के बाद इन 7 टाइप और 14 टाइप के यूनिट सेल का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी पहले हम मेन इन 7 सिस्टम्स में एक सबसे बढ़िया सिस्टम है क्यूबिक सिस्टम। अभी आप यूनिट सेल को एज ए क्यूब लेके चलें, ठीक है। अगर आप उसको एंगल को डिफर करके ऑर्थोरम्बस या ऑर्थोगोनल या ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर्स को लेके चलेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, कराऊंगा। अभी आप क्यूबिक को लेके चलें तो हमारे पास एक यूनिट सेल है जो क्यूबिक फॉर्म में है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्यूब है, जल्दबाजी नहीं करनी, टॉपिक को समझना है। ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको हम बोलते हैं कॉर्नर। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉर्नर, ठीक। ये जो अंदर है ये इसको हम बोलते हैं फेस। ये जो साइड है ये जो साइड है, ये वाली साइड है, ये जो साइड है, इनको हम बोलते हैं एज। और एक अंदर जो होता है जो क्यूब के डायगोनल, अगर आपसे बात करें क्यूब में कितने डायगोनल होते हैं, तो क्यूब में आप क्यूब को लाइक एज रूम लीजिए, इस कॉर्नर को उधर से, इस कॉर्नर को उधर, फिर नीचे वाले को उस साइड और इस वाले को उस साइड। तो ये चारों जहाँ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज सेंटर, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को तो यहाँ मिलाना है फ्रंट पे, और इसको मिलाना है लास्ट वाले के साथ। ये सर सेंटर है, ठीक है। तो जो क्यूब है, इस क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 फेस होते हैं, एज 12 होती है, सेंटर 1 होता है। ये आप परफेक्टली याद कर लें, वीडियो को 2-3 बार देख लें तो आपको याद रहेगा। दूसरा एटम्स, ये जो पार्टिकल्स हैं, वे स्पेरिकल लाइक एज बॉल, वे बॉल जैसे होते हैं, स्पेरिकल बॉल जैसे। इन बॉल्स को मुझे यहाँ रखना है, ठीक है। तो मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, आई होप कि आप समझ जाएंगे। क्या रहेगा वो एग्जांपल? देखो, आपके पास बुक है, बॉक्स है, बुक टाइप, ओके, और आपको एक बॉल उसमें छुपानी है। तो ये जो बुक है, इसमें एक बॉल आपको हिडन करनी है, तो आप इधर से काट लेंगे इसको, बॉल रखेंगे तो आधी अंदर जाएगी, आधी बाहर दिखाई देगी। आपको पूरी बॉल ढकनी है तो इसके ऊपर एक बुक आप और काट के रख देंगे, ठीक है। ये बुक का फेस होता है, एक बुक आपने और रखी, तो कितने फेस हुए? 2 फेस। 2 फेस के द्वारा आप लोगों ने एक बॉल को पूरा कंप्लीट ढक लिया है, ठीक है। तो एक फेस के हिस्से में कितना आया सर? 1/2। कितना आया? 1/2। ये क्यूब बनाया, ऐसा ही क्यूब और बना दीजिए आप।
ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये फेस है। अगर मैं यहाँ एक बॉल रख दूँ तो कन्फर्म है कि वो आधी इस साइड होगी और हाफ इस साइड होगी। इसलिए फेस के लिए जो बॉल का कंट्रीब्यूशन है वो 1/2 है। कितना है? 1/2। इसके बाद हम क्या देखते हैं, हमें देखना कॉर्नर्स। ये कॉर्नर्स है सर, तो कॉर्नर में क्या करेंगे, कॉर्नर्स के लिए जैसे कि सुनिए ऐसा, ये कंडीशन है। ध्यान दीजिएगा भाई। ये आपको दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे कितने कॉर्नर मिल रहे हैं? 1 2 3 4, 8 क्यूब तो 4 क्यूब तो ऊपर है, 1 2 3 4 नीचे, तो 8 क्यूब के कॉर्नर हैं यहाँ। 8 के कॉर्नर यहाँ मिक्स है, ये कॉमन पॉइंट है। तो एक सिंगल बॉल 8 कॉर्नर के लिए है, तो एक कॉर्नर के लिए कितनी है? 1/8। अब हम बात करते हैं एज की। सर ये एज है, ध्यान देंगे, ये एज ना कॉमन है, 1 2 3 4 चारों क्यूब के लिए कॉमन है। तो एक बॉल है वो यहाँ रख दी, चारों में कर रही पार्टिसिपेट, तो एक के हिस्से में कितनी आ जाएगी? 1/4। तो फेस के लिए 1/2, कॉर्नर के लिए 1/8, एज के लिए 1/4 और सेंटर के लिए 1। तो अगर हम किसी बॉल को फेस पर रखते हैं तो किसी एक यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन रहेगा 1/2 का, एज पर रखते हैं तो 1/4 का, कॉर्नर पर रखते हैं 1/8 का, और सेंटर पर रखते हैं तो 1 का कंट्रीब्यूशन रहेगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, जो क्यूबिक सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, उस क्यूबिक सिस्टम में 3 टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं। फर्स्ट, प्रिमिटिव या इसको हम बोलते हैं, जो प्रिमिटिव होता है इसका प्रॉपर मीनिंग होता है नो इंटरनल पॉइंट। पॉइंट क्यूब के अंदर नहीं है, ओनली ऑन कॉर्नर्स। पॉइंट्स ओनली कॉर्नर पे है। ध्यान देंगे सर। हम प्रिमिटिव की बात करते हैं पहले। particles only on corners. Okay, there is 8 corners. तो इसके अंदर ना, ये जो हमने जो क्यूब बनाया, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? ध्यान देंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 8 कॉर्नर, और कॉर्नर का जो पार्टिसिपेशन है वो आपके याद है 1/8 से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 स्फीयर पार्टिसिपेट करता है। थोड़ा सा और डिस्कस कर लें, इसको ध्यान से देखेंगे क्या रहेगा। इस वाले पार्ट को अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, कैमरे से फोटो लेता हूँ इसका, तो ये चारों स्फीयर इस तरीके से आपको दिखाई देंगे।
इनके सेंटर्स को मिला दूंगा तो ये रेडियस r, ये रेडियस r, ये पूरी एज लेंथ a, तो देयर a इज इक्वल टू 2r। a होता है एज लेंथ, r इज द रेडियस ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स। तो रेडियस और a के साथ रिलेशन आ गया प्रिमिटिव सेल का, a इज इक्वल टू 2r। इसके बाद एक होता है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का मीन क्या होता है वो समझिएगा आप। जैसे आपके पास रसोई में जार है जो प्लास्टिक के होते हैं, जिसमें ट्रांसपेरेंटली दिखाई देता है। अगर आप एक जार में चीनी भर लें तो उसको ऊपर तक भर लेंगे, फिर आप उसमें पानी एंटर करें तो पानी एंटर हो जाएगा। इट मीन्स वहाँ कुछ ना कुछ गैप बचा है। जैसे आप एक बड़ा बर्तन लें, उस बर्तन में बोल डाल दीजिए, बोल डालने के बाद जो कुछ गैप खाली रह जाते हैं तो हमें ये चेक करना है कि जो बॉल्स हैं उन बॉल्स ने कितना पार्ट फिलअप किया है। तो वो जो पार्ट फिलअप किया है, ठीक है, मतलब उन बॉल्स ने कितना पार्ट ऑक्यूपाई किया है। तो जितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया है उस ऑक्यूपाइड स्पेस को हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। तो वो निकलता कैसे है कि बॉल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये निकल गया परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस। उसको हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। वो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ बॉल्स, पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई 100। सर हमारे पास तो एक ही बॉल है, बस एक ही स्पीयर। आप बॉल लिख लीजिए, स्पीयर लिख लीजिए। एक बात है, हमारे पास ओनली वन बॉल अपॉन यूनिट सेल मल्टीप्लाई 100। क्या रहेगा सर? एक बॉल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यूनिट सेल हमारा क्यूबिक है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब मल्टीप्लाई 100। तो 4/3 पाई आर क्यूब, एक कितना है 2r, उसका क्यूब करेंगे मल्टीप्लाई 100। सर आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। 2 क्यूब कितना होता है? 8। 8 को डिवाइड करो 4 से, 2 की मल्टीप्लाई करो 3 से, 6। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 100, तो 314/6, 52.33% एरिया फिलअप है। और उसके अलावा एरिया जो है वो रिमेनिंग एरिया बचा है। ठीक है, तो जो प्रिमिटिव सेल है इसमें कितने पार्टिकल होंगे? 1। इसके लिए ए और आर में क्या रिलेशन है? ए इक्वल टू 2r। पैकिंग फ्रैक्शन कितना है? 52.33। अब इसी तरीके से 2 और टाइप हैं, दोनों टाइप का मैं ए और आर में रिलेशन, पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, शॉर्ट फॉर्म BCC। इसमें 8 तो कॉर्नर्स होते हैं सर, और 1 सेंटर होता है। अब इसको ध्यान से देख लीजिएगा। एट बॉल तो भाई साहब कॉर्नर में है, 8 बॉल्स, ठीक है। और ये भाई साहब डायगोनल का जो क्रॉस सेक्शन है, जहाँ पॉइंट पे कैंसिल करेंगे सेंटर पे, एक बॉल आपने यहाँ रख दी। ध्यान देना भाई, प्रिमिटिव वाले में क्या था, यहाँ एक बॉल नहीं थी,
जब क्लोज पैक कर रहे थे तो ये बॉल आपस में टच हो गई थी, ये वाली ऊपर वाली और ये वाली भी। ओके, अब कि अंदर एक बॉल आ गई यहाँ पे, जब आप इन्हें क्लोज पैक करेंगे तो ये टच नहीं हो पानी आपस में, क्योंकि बीच में ये है, तो कुछ डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब सुनिए सर, ये एज लेंथ है ए, ये भी ए है, ध्यान देंगे। मैं इसको थोड़ा बड़ा सा कर दूं, इसकी रेडियस आर, इसका डायमीटर 2r, इसकी रेडियस r, तो ये कंप्लीट जो डायगोनल है ये 4r है। और आपको पता होगा कि जो क्यूब होता है उस क्यूब का डायगोनल √3 इंटू साइड √3a होता है, तो यहां रख दीजिए √3a, ठीक है। तो a इक्वल टू 4r बाई √3, ये a और r का रिलेशन आ गया, बहुत आसान है। हमको देखना है नंबर ऑफ बॉल्स, मैं तो बॉल्स कहूँगा, स्पीयर्स ही बोलते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं ना। नंबर ऑफ बॉल्स सर 8 कॉर्नर है, 1 सेंटर है। कॉर्नर के लिए 1/8, सेंटर के लिए 1, टोटल 2। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2, ए और आर का रिलेशन। इसके बाद निकालना पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई 100। सर हमारे पास 2 बॉल हैं, यानी 2 बॉल्स, तो 2 इंटू 4/3 πr क्यूब, और यूनिट सेल क्यूब है और क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब। ये ऊपर हो गया 8/3 πr क्यूब अपॉन ए का वैल्यू है 4r अपॉन √3, उसका क्यूब करेंगे मल्टीप्लाई 100, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, 4 क्यूब 64 होता है, 64 को डिवाइड करो 8 से, ये कैंसिल हो गया 8 टाइम, ठीक है। तो नीचे क्या रहेगा 8, ये √3 है, इसका क्यूब करेंगे 3 से 3 कैंसिल, √3 ऊपर चला गया। पाई की वैल्यू कितनी 3.14, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 314, 1.732 314/8 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा अप्रोक्स 68%। तो जो BCC होता है इसमें 68% पार्ट फिलअप होता है, 32% पार्ट एम्प्टी रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड टॉपिक, वो होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, उसको बोलते हैं FCC। क्या बोलते हैं उसको? FCC। ध्यान दीजिएगा सर, इसमें सर 8 पार्टिकल कॉर्नर्स पे हैं, 6 पार्टिकल फेस पे हैं। एक बार आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। वन 2 3 4 5 6 7 8 तो सर कॉर्नर है, और ये फेस का सेंटर 1 2 3 4, सर ये फ्रंट वाला सामने वाले फेस का, और ये
लास्ट वाले फेस का। तो कुल मिला के 6 फेस हैं, 8 कॉर्नर हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सर 8 तो कॉर्नर, 6 फेस, कॉर्नर को 1/8 से और फेस को 1/2 से। ये हो गया 1 सर, ये हो गया 3, टोटल 4। कॉर्नर पे पार्टिसिपेशन होता है 1/8, फेस का पार्टिसिपेशन आपके याद होगा 1/2, 2 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम, ये 1 टाइम, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है 4 है। अब मैं किसी एक फेस की बात करता हूं, 4 फेस। हम डायगोनल देखते हैं वही पहले की तरह, r रेडियस, ये पूरा डायमीटर 2r, ये r, तो कुल मिला के 4r। फेस का डायगोनल होता है √2a, ठीक है ना। ये पूरा स्क्वायर हो गया फेस, स्क्वायर का जो डायगोनल है वो होता है √2a। √2 से इसको काट लीजिए, √2a = 4 को हम लिखते हैं 2 × 2r, इससे काट लेंगे तो a हो जाएगा 2 √2r। ये a और r का रिलेशन आ गया। अब मैं निकालता हूं इसकी पैकिंग फ्रिक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी। वॉल्यूम ऑफ 4 बॉल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई 100। सर बॉल का 4/3 πr³ ये कितना a³ मल्टीप्लाई 100, 16/3, 4 × 4 16/3 πr³ अपॉन a कितना है 2 √2r³ मल्टीप्लाई 100। ये 16/3 πr³ अपॉन सर 2³ होता है 8, √2 का क्यूब होता है 2 √2, तो ये हो गया 16 √2, ऐसा ना 2 √2, 2 √2, 2 √2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो गए, और 2 ये हो गए 8 दूनी 16, अरे रह गया √2, तो ये हो गया 16 √2 मल्टीप्लाई 100, 16 से गया 16, ठीक है सर। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 × 100, 314। 1/√2 होता है 0.707 अपॉन 3, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे 3 से, 3 ये 104.67 0.707 74%। तो सर ब्रेविस लैटिस में 7 सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम होता है क्यूबिक, उसके अंदर प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी 3 तरह के यूनिट सेल होते हैं जो इंटरमीडिएट सिलेबस में है। तीनों तरह के यूनिट सेल्स में कितने पार्टिकल्स होते हैं, उनका पैकिंग फ्रिक्शन क्या होता है, उनकी रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन है, ये टॉपिक्स मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। इनको याद करिए, फिर नेक्स्ट वीडियोस में न्यूमेरिकल्स लेके आता हूँ इन सभी टॉपिक्स के ऊपर।